हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल SG क्लासेस मैथ्स। आज का हमारा ये पहला प्रैक्टिस पेपर है, तो इसमें हम देखेंगे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उन्हें कैसे आसान तरीके से उसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आज आज का हमारा ये पहला प्रैक्टिस पेपर है। ऐसे ही शुरुआत करते हैं। तो आज का हमारा ये पहला क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है देखो। मतलब ये संख्या दिया को 9.87 प्लस 6.54 प्लस 3.21, तब इनको ऐड करके आपको आंसर बताना है। तो आइए देखते हैं कैसे इनको ऐड करते हैं। देखिए, पहले इन दोनों को ऐड कर लो, ऐसे ऐड कर लो या कैसे भी कर लो। 9.87 6.54। इसमें आपसे एक चीज़ ध्यान रखनी है, जैसे ये संख्या दी आपको तो पॉइंट के नीचे पॉइंट ही आना चाहिए। ठीक है, अब कुछ संख्या दे दिया जैसे 0.001, ठीक है, ये संख्या दे दिया, इसको ऐड करने को 00.32। ठीक है, तो यहाँ पे देखना 0 पॉइंट है, पॉइंट यहीं पे लगेगा। ठीक है, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट होता है। ठीक है, तब दशमलव के बिल्कुल जस्ट नीचे दशमलव संख्या हम लगाएंगे। आपको इस चीज़ में ध्यान में रखनी है। ठीक है, तभी आप इसको ऐड करोगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो आप पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा लो। ठीक है, तो 7 4 11 होता है, 8 5 13 1 14 होता है, और 9 6 15 1 16, ये निकल के आ गया। अब 3.21 इसमें और ऐड कर दो 3.21। अब पॉइंट के नीचे पॉइंट ही लगाना है। 1 1 2 हो गया, 4 2 6 हो गए, 6 3 9 हो गया, और 1 19। ठीक है, 19.62 कितना आपका आंसर आया? 19.62। या आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, क्योंकि जहाँ पे दशमलव लगाया उसके जस्ट बाद सभी में दो संख्याएं दी हैं, तो आप ऐसे ऐड कर लो 1 4 1 5। ठीक है, और 7 12 की 2 हासिल 1 2 5 2 7 7 8 15 1 16। दशमलव लगा लो, दो संख्याओं के बाद दशमलव लगा है। 6 3 9 9 18 1 19। ठीक है, कितना आ गया? 19.62। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो आप लोग हमेशा ध्यान में रखना है कि पॉइंट के नीचे पॉइंट ही लगाओगे। आपको कुछ भी दे दिया जाए उससे कोई मतलब नहीं है, बस आप पॉइंट के नीचे कुछ भी हो पॉइंट लगाओगे। आगे कुछ भी संख्या दे जाए 2 4 6 पॉइंट 3 2, कुछ भी दे दो तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाओगे, तब आप इसको ऐड करोगे। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है, और आप जैसे ऐड करते हो वैसे ऐड कर दो। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या कह रहा है, मतलब इसमें आपको ए का मान निकालना है। ए अनुपात दिया है 24 और 63.36 दिया है। ठीक है, तो इसमें आपको ए का मान निकालना है। तो आइए देखते हैं कैसे निकालेंगे इसको। ए बटे 24 अनुपात में बटे में आ जाता है, ये समानुपात बराबर हो गया 63/36। ठीक है, अब 9 से काट दो, 9 सत्तो 63, 9 चौक 36, 4 से काट दो, 6 बार चला जाएगा, तो इसका मल्टीप्लाई कर दो, तो ए बार कितना आ गया? 7 छक्का 42। ठीक है, तो समझ गए कैसे क्या करना है। अगर आप ऐसे नहीं समझिए तो आपको ऐसे कर लो, ए बटे 24 63/36, तो इसका मल्टीप्लाई कर दो, इसका मल्टीप्लाई होता है, तो ए बराबर अपना कितना आ जाएगा? 63 × 24/36। आप काट दो, 9 से काटो, 9 चौक 36, 9 सत्तो 63। ठीक है, और 6 चौक 24, तो 7 छक्का 42 आ गया आपका एक आंसर। या तो आप ऐसे कर लो, या तो वहीं पे अभी हमने बताया था, या डायरेक्ट काट दो यहाँ पे, या फिर यहीं से डायरेक्ट काट दो। 9 से काट दो, 7 बटे 4 हो गया, ये 4 से ये वाली संख्या कट जाती है,
तो आपको जैसे सही लगे वैसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं उसमें। तो ये का मान आ गया 42। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्या कह रहा है, यदि 88 को 4:7 के अनुपात में विभाजित किया जाता है तो दोनों संख्याएं क्या होंगी। तो आपको एक दे दी एक संख्या है, वो 88 है, और वो 4:7 के अनुपात में इसको विभाजित कर दिया है, तो दोनों संख्याएं क्या होंगी। तो 4:7 दिया आपको, 4:7, इसको एक को मान लो 4x और दो इसको मान लो 7x। अब क्या करें, के अनुपात में विभाजित किया जाता है, तो ऐड करो 4x प्लस 7x, 7x। अब कितना दिया आपको, 88 दिया है, तो 11x के बराबर कितना हो गया, 88। तो यहाँ से काट दो, 8 चला जाएगा, तो x बराबर 8 आ गया। तो आपको दोनों संख्याएं निकालनी है। यहाँ पे क्या पूछा, दोनों संख्याएं क्या होंगी। तो हमने 4x माना था, एक को 7x माना था, तो 4 गुणे 8 32 हो गया, 7 गुणे 8 56 हो गया। अब दोनों को ऐड कर लो, देखो 88 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 6 2 8 5 3 8, तो आपका 88 आ रहा है। तो आंसर हो गया 32 और 56, दो संख्या हो गई। ऐसे कुछ भी पूछ सकता था आपको, छोटी संख्याएं बताइए, छोटी वाली संख्या बता दीजिए, बड़ी वाली संख्या बता दीजिए। ठीक है, तो आप कुछ भी पूछे, छोटी संख्या 32 हो गई, बड़ी वाली 56 हो गई। यहाँ पर आप यहाँ से डाइट कर सकते हैं, 7 4 11, 11 और 88, 1 बराबर 8 हो गया, तो 8 चौको 32, 8 सत्ते 56। तो आप कैसे भी कर लो। ठीक है, आइए अगला सवाल देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है आपको, ये दे दिया आपको 0 2 6 12 20 30 42, 0 2 6 12 20 42। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया, तो आपको ये वाली संख्या, अगली संख्या क्या होगी आपको ये बताना है। तो आप यहाँ से देखो, यहाँ पे इसमें कितना अंतर है, 2 का अंतर है। यहाँ से कितना अंतर है, 4 का अंतर है। यहाँ से देखो 6 का अंतर है। यहाँ पे देखो 8 का अंतर है। यहाँ पे देखो कितना है, 12 का अंतर है। ठीक है, तो 2 2 4 2 6 2 8 2 12 है। अब अगली संख्या में कितना होगा, 14 का अंतर होगा कि नहीं होगा। यहाँ से देखो 2 2 का अंतर है, 2 4 4 2 6 6 2 8, इसमें प्लस 2 ऐड करो 4 आ जाएगा, इसमें प्लस 2 ऐड करो 6 मिल जाएगा आपको, प्लस 2 8 प्लस 2 12, इसमें प्लस 2 ऐड करोगे आपको ये मिलेगा 14। तो अगली संख्या क्या होगी, 42 प्लस 14, 4 2 6 4 1 5, क्या होगी 56। तो हमारा आंसर ये 56 सही हो जाएगा। तो आपको हमेशा जब भी आपको ऐसे दे दिया जाए अगली संख्या पूछे, तो आप ऐसे ही देखो कि कितना कितने गैपिंग है इसमें। इसमें डिवाइड हो रहा है, कभी कभी मल्टीप्लाई होता है, 2 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 12 ऐसे होता, मल्टीप्लाई हो सकता था, 2 का 3 का कुछ किसी का भी हो सकता था। तो आपको ऐसे देखना है और बताना है कौन सा हमारी कौन सी संख्या होगी। तो समझिए, इसमें 2 2 का अंतर था, इसमें 2 ऐड हो रहा था 4 आ रहा था, इसमें 2 तो 6, इसमें 2 तो 8 ऐड हो रहा था, इसमें 2 ऐड करोगे तो 12 आ जाएगा, इसमें 2 ऐड करोगे तो 14 मिल जाएगा। तो 42 में 14 जोड़ दो, आपका आंसर आ गया 56। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या कर रहा है, 5 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए औसत अंक कितने हैं, 55। मतलब 5 छात्र हैं, उन्हें कितने अंक प्राप्त किए, 55 अंक प्राप्त किए। कह रहा है 3 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए औसत अंक कितने, 65 है। तो 2 छात्रों के औसत अंक क्या है।
तो यहाँ पे 5 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए औसत अंक 55 है, मतलब एक छात्र ने 55 अंक प्राप्त किए हैं। ठीक है, ये कह रहा है। औसत मतलब होता है एक छात्र ने 55 अंक प्राप्त किए हैं। तो 5 छात्रों का औसत क्या होगा, मतलब 5 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंक कितने होंगे। औसत 55 दे दिया है, तो 5 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंक होते हैं 55 गुणे 5, 55 25, 55 25 2 27। तो 5 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंक कितने हैं, 275। अब करें 3 छात्रों द्वारा प्राप्त किए औसत अंक 65 है। तो 3 छात्रों ने कितने अंक प्राप्त किए, 3 छात्रों द्वारा प्राप्त अंक 65 गुणे 3 कितने हो गए, 5 थी 15, 6 18 1 19। अब करें अन्य दो छात्रों के औसत अंक क्या हैं। तो अन्य दो छात्रों का औसत अंक पूछा है, 5 के ये हो गए, 3 के ये हो गए, इसमें घटा दो तो कितना आ जाएगा, 275 माइनस 195, कितना हो गया, 80 हो गया। तो दो छात्रों के ने कितने अंक प्राप्त किए, 80 अंक। तो इनका औसत पूछा है, तो दो छात्रों का औसत अंक, दो छात्रों का औसत 80/2 बराबर 40। तो दोनों दो छात्रों का औसत अंक कितना हो गया, 40। तो यहाँ पे कितना ही पूछता, जितना बचा है, दो छात्रों का, 3 छात्रों का, 4 छात्र, कुछ भी हो सकता था, उसका औसत अंक निकालना है। तो आप उसको डिवाइड कर दो, जितनी भी संख्या आई हमारी, तो 80 आया था, दो छात्रों ने 80 अंक प्राप्त किए थे मिलकर दोनों ने, तो औसत कितना हो गया आपका, 40 हो गया। 2 से भाग दे दो इसमें। तो आप समझ गए। तो 5 छात्रों का औसत अंक कितना हो गया, औसत अंक 55 है, तो 5 छात्रों ने प्राप्त किए अंक 275, इसमें इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 छात्रों द्वारा प्राप्त किए अंक 65 गुणे 3 195। अब पूछा दो छात्रों का औसत अंक, घटा दो दोनों को, 80 आ गया। औसत पूछा है, 2 से डिवाइड कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आंसर कितना हो गया देखो, 40। तो कोई भी ऐसा आ जाए तो आप इजीली निकाल सकते हो। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या कर रहा है, पेन के एक सेट के अंकित मूल्य पर 15% छूट देने के बाद अभी भी दुकानदार को 1751 रुपये देने हैं। तो पेन के सेट का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। इसमें कह रहा है पेन का कोई एक सेट है, उसका अंकित मूल्य कितना है, 15%, मतलब 15% छूट दे दी उसने। तो क्या है, अभी भी दुकानदार को 1751 रुपये देने हैं, मतलब 15% छूट दी, फिर भी आपको 1751 रुपये देने हैं। तो पेन के सेट का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। तो आपको इसमें अंकित मूल्य बताना है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। कितना रुपये देना है दुकानदार को अभी, 1751। ठीक है, तो इसका अंकित मूल्य कितना ज़्यादा होगा भाई, 15% छूट दी तो आपको 1751 हुआ। ठीक है, तो हमारा ये विक्रय मूल्य हो गया। क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया। आपको अंकित मूल्य बताना है, तो विक्रय मूल्य से ज़्यादा अंकित मूल्य होता है। कितना, 15% छूट दे दिया, तो 85, कितना, 100 पेयर, तो 100/85 हो जाएगा। अगर यहाँ पे कहता है कि 15% बढ़ा दिया, तो 115 ऊपर होते, 100 नीचे होते हैं, क्योंकि इसकी बड़ी वैल्यू चाहिए हमको, तो 100/85 कर देंगे। अगर ऊपर 85 करोगे आप, छोड़ दे रहे हो ना, तो आपकी 1751 से छोटी वैल्यू आती, तो हमारा आंसर गलत हो जाता। तो मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य विक्रय मूल्य से ज़्यादा होता है। तो अब इसको सॉल्व कर लो, 5 से काट दो, 17 अपना 85, 20 2500, 17 से काट दो, 17 एकम 17,
भाग जाएंगे तो 0 आ जाएगा यहाँ पे। 70×51 तो आंसर हो जाएगा 103×20, 0। ठीक है, तो हमारा अंकित मूल्य कितना है? अंकित मूल्य 2060 रुपये। तो हमेशा आपको यहाँ पे ध्यान रखना है वैसे यहाँ पे कि ऊपर क्या आ जाएगा नीचे क्या आएगा। 15% छूट दिया था, ठीक है, तो हमारे छूट कितना हो गया? 85 हो गया ये। ठीक है, तो हमने 85 नीचे रख दिया क्योंकि हमको अंकित मूल्य चाहिए। अंकित मूल्य विक्रय मूल्य से ज़्यादा होता है, तो नीचे 85 करेंगे, ऊपर 100 लिखेंगे। अगर यहाँ पे आपको 15% छूट देने के बाद पूछता कि विक्रय मूल्य क्या होगा, तो आप ऊपर 85 लिखते क्योंकि तब आपको वैल्यू छोटी चाहिए थी। ठीक है, तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि कौन सी वैल्यू बड़ी होगी कौन सी छोटी होगी, उसी के आधार पर आप ऊपर नीचे कर लोगे। तो आपका आंसर आ गया 2060। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या कह रहा है? तो ये क्या कह रहा है? 5% प्रति वर्ष की कितना है आपको? R 5% दिया है। साधारण ब्याज की दर से कितने वर्ष में 2000 रुपये दोगुने हो जाएंगे? मतलब क्या कह रहा है कि आपके पास 2000 रुपये हैं, तो आप मतलब 5% की साधारण ब्याज की दर से कितने वर्ष में, मतलब आपको समय बताना है कितने वर्ष में ये 4000 रुपये हो जाएंगे। ठीक है, अब 2000 रुपये थे आपके पास, कितने वर्ष में ये आपको 4000 रुपये हो जाएंगे, ये पूछा आपको। तो इसमें आपको कितना ब्याज मिला? 2000 रुपये ब्याज मिल रहा है, और आर कितना आपको दिया है? 5%। तो आपको टी पूछा है, मतलब समय पूछा है क्या है। तो फार्मूला होता है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, यही होता है आपका। तो यहाँ से देखो, साधारण ब्याज हमको ब्याज कितना मिला? कह रहा है 2000 रुपये थे, 4000 रुपये हो जाएंगे, मतलब दोगुने हो जाएंगे। दोगुने 4000 रुपये हुए तो कितना ब्याज कितना मिला? 2000 रुपये। मूलधन कितना कितना था हमारा? 2000 रुपये। दर कितना दिया है? 5%। समय टी है बटे 100। देखो सॉल्व कर दो, ये कट गए, तो आपका ये 20 आ गया। 20%, सॉरी परसेंटेज नहीं आएगा, ये समय है आपका। काटो तो कितना आ जाएगा? 20 आ गया। तो यहाँ से टी कितना आ गया? 20 वर्ष, 20 साल। ठीक है, तो समझ गए कैसे क्या करना है हमको। आइए आइए इसको अगले पेज पे लगा देते हैं। साधारण ब्याज कितना है? हमको 2000 रुपये मिला, क्यों कह रहा है दोगुना हो गया। कितने पर? 2000 पर, गुणे 5 गुणे समय टी मान लिया हमने, डिवाइड बाई 100। इसे कट गया, काट दो, 20 आ गया। टी बराबर 20 साल, 20 वर्ष। तुम्हारा 20 वर्ष में रुपया हमारा दोगुना हो जाएगा 5% की दर से। ठीक है, तो आप जब भी ऐसा पूछे क्योंकि दोगुना हो जाएगा कितने वर्ष में, आपको प्रिंसिपल दे दिया है, मतलब कि पी दे दिया जाए, अमाउंट दे दिया जाए, तो आप भाई ये वाला फार्मूला लगाओगे, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे देख सकते हो ये वाला फार्मूला, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ठीक है, तो आप यहाँ से इजिली इसे सॉल्व कर सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या कह रहा है? 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 14 से विभाज्य है को 18 से विभाजित किया जाता है, तो शेषफल ज्ञात कीजिए।
इसमें क्या कह रहा है आपको, क्वेश्चन को पहले समझिए। इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो कितने 14 से विभाज्य है। ठीक है, कोई 3 अंक की संख्या है, वो 14 से पूरी पूरी कट रही है। अब कह रहा है जब वो संख्या को 18 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना बचेगा हमारा। ठीक है, तो शेषफल निकालना है हमको। अब हमको नहीं पता 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी जो 14 से विभाज्य है। तो अब 14 का मल्टीप्ल 14 को इसमें गुणा कर कीजिए, 14 का पारा पड़िए, 14 कम 14, 14 28, 14 42, 14 चौके 56, 14 पंचे 70, चौछंग 84, 74 98, 14 अट्ठे 112। मतलब कि 3 अंक की सबसे छोटी संख्या 112 होगी जो 14 से कटेगी भी, क्योंकि इससे पहले आप 14 गुणे 7 करोगे तो आंसर आएगा 98। तो ये नहीं, ये 2 अंक की संख्या हो जाएगी। अब 14 गुणे 9 करोगे तब 117 आ जाएगी, वो 126 आ जाएगी, 126 आ जाएगी। तो आपकी ये 112 से बड़ी हो जाएगी, ये भी नहीं होगी। वो कह रहा है 3 अंक की सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या आपकी 112 ही होगी जो 14 से विभाजित, 14 से विभाज्य भी है। तो ये संख्या कितनी हो जाएगी, 112। अब कह रहा है इस संख्या को 18 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल ज्ञात कीजिए। इसको 18 से भाग दे दो, 18 से भाग दे दो 112, कितनी बार जाएगा, 18 छक्का 108। तो आपका शेषफल ई हो गया। तो आपका आंसर कितना हो गया, 4 आंसर हो गया। तो आप समझ गए होंगे कैसे हमने किया है। कह रहा है 3 अंक की सबसे छोटी संख्या, तो अब जो 14 से विभाज्य है, 14 गुणे 8 112 होता है, क्योंकि आपको 7 से इसको भाग दो, गुणा करोगे 14 को तो आपका 98 आ जाएगा, वो संख्या होगी नहीं, वो 2 अंक की होगी। अब 9 से करोगे तो 126 आ जाएगा, तो वो 112 से बड़ी हो जाएगी। वो कह रहा है 3 की सबसे छोटी संख्या चाहिए, तो आपकी संख्या 112 होगी। अब कह रहा है इसको जब 18 से विभाजित करेंगे तो शेषफल कितना आएगा, तो आप इसको 18 से भाग दे दिए, 18 छक्का 108 होता है और आपका 4 शेषफल बच जाएगा। आइए अगला का सवाल देखते हैं। ये क्या कह रहा है, किसी वृत्त के व्यास को दोगुना किया जाता है तो क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होती है। कह रहा है कोई वृत्त आपको दिया कि व्यास को दोगुना किया जाता है तो क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होती है। ठीक है, पहले व्यास को हम 2r मान लो, तो इसमें r कितना आ जाएगा आपका, ये व्यास मान लो 2r, तो r आ जाएगा आपका, 2 से डिवाइड कर दो, आधा होता है ना व्यास की, आधा भाई त्रिज्या होती है, तो कितना आ जाएगी, r आ जाएगा। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पाई r स्क्वायर होता है वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई r स्क्वायर। तो हमारा r तो r स्क्वायर ही था, तो कितना आ जाएगा, पाई r स्क्वायर। अब कह रहा है क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि, कह रहा है दोगुना कर दिया जाए, व्यास अब दोगुना कर दिया जाए। अभी 2r था, अब व्यास को कितना कर दिया है, दोगुना, तो कितना हो गया, ये 4r हो गया। तो आपकी यहाँ पे r कितनी आएगी अब निकल के, 2r। तो कितनी वृद्धि होती है, तो अब हो गया बड़ा हुआ वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर, r कितना है, 2r है, 2r का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा आपका, 4 पाई r स्क्वायर। तो यहाँ से देख सकते हो ये पाई r स्क्वायर था, ये 4 पाई r स्क्वायर था, तो कितनी वृद्धि होगी, 4 की वृद्धि होगी, मतलब 4 गुने की वृद्धि होगी। तो आप समझ गए होगे कितने की वृद्धि हुई, आपकी 4 गुने की वृद्धि हो गई।
तो आपकी कितनी 4 गुना की वृद्धि हुई, क्योंकि आपका पाई आर स्क्वायर था, अब उसको हमने 2r को 2r होगी हमारी ये, मतलब अब 2r होगी तो कितनी हो जाएगी, 2 पाई 2r का स्क्वायर कर दो, कितना आ गया आपका 4 पाई आर स्क्वायर। तो पहले पाई आर स्क्वायर था, 4 पाई आर स्क्वायर हो गया, तो कितना हो गया, अब 4 गुना बढ़ गया ना, ये 4 का मल्टीप्लाई हो गया इसमें, तो भी आपका आंसर हो गया 4 गुना की वृद्धि होगी। ठीक है, क्योंकि आपका स्क्वायर है, अगर 2 गुना वृद्धि करोगे और आपका आर स्क्वायर होता है तो आपका 4 गुना बढ़ जाएगा। अगर आप 3 गुना करोगे तो आपका 9 गुना बढ़ जाएगा, कितना 9 गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, अब 4 गुना करोगे तो आपका 16 गुना बढ़ जाएगा, मतलब उसका वर्ग, जब आर स्क्वायर होगा तो उसका पूरा वर्ग के रूप में बढ़ता है, स्क्वायर के रूप में। 2 का 4 हो जाएगा, 3 का 9 हो जाएगा, 4 का 16 हो जाएगा, 25 का 5 का 25 हो जाएगा, 25 गुना बढ़ जाएगा। तो हमेशा ऐसे ध्यान रखना, क्योंकि पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो आपका स्क्वायर में बढ़ेगा, तो 2 गुना कहे तो आपका उसका हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कर दो 4 हो जाएगा। आपको कहेंगे 3 गुना बढ़ जाएगा, आपका कहे 3 गुना, कभी आपसे कहे कि 3 गुना बढ़ा दो वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, तो इसका 3 का स्क्वायर कर दो तो इसका 9 गुना बढ़ जाएगा। अब कहे कि 4 गुना, ठीक है, तो 4 का स्क्वायर कर दो 16 गुना हो जाएगा। 5 का बोले 5 का स्क्वायर कर दो, कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। 6 बोले तो 6 का स्क्वायर कर दो तो 36 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो इसी हमेशा ध्यान रखना कि 2 गुना बोले तो 4 हो जाएगा, 3 गुना बोले तो 9, 4 बोले तो 16, 5 बोले 25, मतलब इसका जितना भी गुना बोले उसका स्क्वायर कर देना। ठीक है, तो आपका आंसर, आपको सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट बता सकते हो। आइए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है। कह रहा है 40 के वर्ग के 40% का 1/4 ज्ञात कीजिए। कह रहा है 40 का वर्ग कीजिए और उसके 40% का 1/4 ज्ञात कीजिए। तो 40 का वर्ग कर दो, कितना आ जाएगा, 40 गुणे 40 लिख दो, आपको सॉल्व करने में आसानी रहेगी। तो 40 का वर्ग 40 गुणे 40 हो गया, क्या 40%, अब इसका 40% बोला है, 40 गुणे 40 का 40%, 40/100, परसेंट हटा दिया तो हमने 100 से डिवाइड कर दिया, का 1/4, का 1/4। जब भी का लग जाए तो समझ लो इसका मल्टीप्लाई होगा। इसको सॉल्व कर लो आप, 0 से 0 हट गया, ये हट गया, ये हट गया, 4 से ये 4 हट गया, अब कितना आ गया 4 चौको 16, मतलब 160। तो आंसर कितना आ जाएगा 160, आंसर आपका आ जाएगा। तो आप समझ गए 40 का वर्ग किया है तो 40 गुणे 40 कर दो। आप 1600 भी लिख सकते हो, लेकिन आपको ऐसे करो ज़्यादा सही है, आपको कुछ करना भी नहीं पड़ेगा। अब करें का 40% गुणा लगाओ 40/100, परसेंटेज हमने हटा दिया तो 100 से डिवाइड को ही कर दिया। अब करें का 1/4 तो गुणे 1/4 कर दिया, तो हमारा आंसर आ गया 160। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप कि आपको हमारी आज की क्लास पसंद आएगी। तो आपके ऐसे ही यूपी पुलिस कांस्टेबल में ऐसे आपके क्वेश्चन आते हैं, तो आप लोग प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। तब से कल मिलते हैं और बढ़िया बढ़िया सवाल लेके आपको प्रैक्टिस कराएंगे। ठीक है, तो आज क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं।